कांग्रेस की प्रभारी उत्तर प्रदेश की प्रियंका गांधी और मुख्यमंत्री के बीच रार ठहर नहीं रही है। कल से लगातार वार चल रही, लेटर वार चल रहा है। पहले कल आपको शुरुआत से बताते हैं कि क्या हुआ है। पहले प्रियंका गांधी ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी और कहा कि हमसे उत्तर प्रदेश के जो पैदल मजदूर चल रहे हैं उनका दर्द नहीं देखा जा रहा है, तो हम कांग्रेस 1000 बसों को ला करके मजदूरों को उनके गंतव्य तक पहुंचाना चाहती है। मुख्यमंत्री ने इस पर कहा और मुख्यमंत्री के मंत्रियों ने कहा कि जो भी अगर आपको ये बसें लगानी है, मजदूरों की सेवा करनी है, तो आप कांग्रेस शासित राज्यों में जाइए जहाँ पर राजस्थान और मध्य प्रदेश से बड़ी संख्या में मजदूर उत्तर प्रदेश आ रहे हैं। लेकिन जब प्रियंका गांधी के इस लेटर को सोशल मीडिया पर वायरल किया जाने लगा तब मुख्यमंत्री ने और ट्वीट किया उन्होंने। इसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि ठीक है, हम आपकी 1000 बसें लेने को तैयार हैं, आप उन बसों की सूची सौंपिए। देर रात जब मुख्यमंत्री से उन्होंने कहा कि ठीक है, हम बसों की सूची सौंपने को तैयार हैं, तब मुख्यमंत्री के वहाँ से कल देर रात कल शाम को 5 बजे प्रियंका गांधी की ओर से आराधना मिश्रा और अजय कुमार लल्लू ने जाकर के बसों की सूची सौंपी। बसों की सूची सौंपने के बाद सिलसिलेवार ढंग से एक जानकारी अब तक पहुंच रही कि पौने 11 बजे रात में 11:15 रात में 11:15 बजे अवनीश अवस्थी की ओर से एक ईमेल किया गया प्रियंका गांधी को और उसमें कहा गया कि हम आपकी बसों को स्वीकार कर रहे हैं, आप सुबह 10 बजे वृंदावन कॉलोनी में सारी बसों को लेकर के 1000 बसों को लेकर पहुंचिए। और रात में आप ये ध्यान रखिए, रात में 11:15 बजे ईमेल किया गया और कहा कि सुबह 10 बजे तक सारी बसें वृंदावन में पहुंच जाएं और उन बसों का फिटनेस सर्टिफिकेट डीएम को उपलब्ध करा दिया जाए और उन बसों में कौन कौन ड्राइवर होगा उसकी भी सूची उपलब्ध करा दिया जाए। इस पर प्रियंका गांधी की ओर से आज सुबह ये लेटर कहा गया कि जो है इतनी आनंद फानंद में बसें नहीं पहुंच सकती हैं, जो ये बसें दूसरे राज्यों में खड़ी हुई हैं, तो ऐसी स्थिति में बसों को आप लखनऊ नहीं, हम नोएडा और गाजियाबाद दे सकते हैं। इस पर जो है तमाम चीज़ें वायरल की गई और मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से कहा गया कि जो 1000 बसों की सूची दी है उसमें 6 नंबर ऐसे हैं जो ऑटो के हैं या बाइक से हैं। तो इस पर जो है फिर प्रियंका गांधी के निजी सचिव की ओर से सफाई दी गई कि आपाधापी में कुछ नंबर गलत चढ़ गए हैं, उनको सुधार करके दोबारा नंबर भेजे गए और कहा कि हम जो बसें लेकर के आने को तैयार है, लेकिन हमें कुछ घंटे का समय दीजिए। तो उन्होंने कहा कि 5 बजे का उन्होंने समय दिया कि शाम को 5 बजे तक हम लोग हर हालत में नोएडा और गाजियाबाद में दोनों 500 बसों को उपलब्ध करा देंगे। इस पर अवनीश अवस्थी की ओर से सहमति दे दी गई और कहा कि ठीक है, आप 5 बजे तक नोएडा और गाजियाबाद में 500 बसों की उपलब्धता करा दें और वहाँ के डीएम को सूचित कर दें ताकि हम उन बसों को उपयोग में ला सकें। इसके बाद क्या होता है कि वहाँ से ला करके 3 बजे से वहाँ की बसें खड़ी हुई हैं नोएडा और गाजियाबाद में आने के लिए, लेकिन आगरा से जब वो बसें राजस्थान से आई हैं तो आगरा के डीएम ने परमिशन नहीं दी है और 1000 बसें वहीं पर खड़ी हुई हैं, ना वो नोएडा पहुंच पा रही है ना गाजियाबाद पहुंच पा रही है। डीएम का कहना है कि हमें ऊपर से कोई आदेश नहीं है। इस पर अभी कुछ देर पहले कांग्रेस की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। आराधना मिश्रा, प्रमोद तिवारी वहाँ उपलब्ध थे। उन लोगों ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले में सियासत कर रही है और जब बसें खड़ी हैं और जब शासन से आदेश मिल गया, मुझे स्वीकृति मिल गई, तब हम लोगों ने बसें वहाँ से ले भेजी। अब राजस्थान की सीमा पर आकर के उत्तर प्रदेश की बॉर्डर पर बसें खड़ी हुई हैं, आगरा के डीएम परमिशन नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी को सीधे चिट्ठी लिखी कि इस पर राजनीति होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश कांग्रेस आपकी आभारी है कि आपने हमको मजदूरों का सेवा करने का मौका दिया। अब इन बसों को हमें उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश करने की आगरा में अनुमति दीजिए ताकि हम उनको नोएडा और गाजियाबाद तक पहुंचा सकें। फिलहाल जब तक मैं आपसे बात कर रहा हूं तब तक ये अनुमति नहीं मिली थी और बसें वहीं आगरा बॉर्डर पे खड़ी हुई हैं। अभी मुख्यमंत्री की ओर से ऐसी कोई अनुमति नहीं दी गई कि आगरा की ओर से बसों को मिल जाए। तो ये पूरी कवायद चल रही है प्रियंका गांधी और मुख्यमंत्री के बीच में और मुख्यमंत्री की ओर से जवाब दे रहे हैं अपर प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी और प्रियंका गांधी की ओर से चिट्ठी लिख रहे हैं उनके निजी सचिव संदीप। तो ये दोनों लोगों की ओर से चिट्ठियों की लेटर वार चल रहा है। लेटर वार में सियासत ज़्यादा हो रही है, सेवा कम दिख रही है। बसों को लेकर के जिस तरह की प्रियंका गांधी के मन में बहुत मोह दिख रहा है, उनको लग रहा है कि शायद बसों को मजदूरों की सेवा करके शायद उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को संजीवनी मिल जाएगी। फिलहाल ऐसा होता नहीं दिख रहा है, लेकिन फिलहाल कांग्रेस जो है देखना चाहती है कि मजदूरों को
जो है दिखाना चाहती है कि हम जब वो दिखाना चाहती हैं कि उत्तर प्रदेश में जब राजस्थान सरकार की बसें दौड़ेंगी तो शायद कांग्रेस को एक बल मिल जाएगा और लगेगा उत्तर प्रदेश की जनता को कि उत्तर प्रदेश में राजस्थान सरकार की 1000 बसें लगा करके हम ही मजदूरों को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जबकि उसके उलट अभी उत्तर प्रदेश के अपर प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि आज सुबह मुख्यमंत्री ने टीम 11 की बैठक किया। टीम 11 की बैठक में मुख्यमंत्री ने जो जानकारी दी उसके मुताबिक उत्तर प्रदेश में करीब 974 ट्रेनें आनी हैं। 914 ट्रेनें आनी हैं। अब तक करीब 658 ट्रेनें आ चुकी हैं। 11.5 लाख लोग अब तक उत्तर प्रदेश में सीमाओं से आ चुके हैं। मध्य प्रदेश से, कर्नाटक से, केरल से, तेलंगाना से, पश्चिम बंगाल से, राजस्थान से, पंजाब से बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं। और उन्होंने कहा अभी भी करीब जो है 300 से ज़्यादा 248 बसें 248 ट्रेनें अभी और आना बाकी है। तो कुल मिलाकर के करीब 16 लाख प्रवासी श्रमिकों और कामगारों को उत्तर प्रदेश में लाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम बड़ी संख्या में लोगों को लेकर के आ रहे हैं और यही नहीं, अभी हम और भी लोगों को बसों से लेकर के आएंगे, ट्रेनों से लेकर के आएंगे। उन्होंने अन्य राज्यों से भी एक अपील की और कहा कि जो उत्तर प्रदेश के लोगों को उत्तर प्रदेश तक लाने ले जाने का काम किया जा रहा है उनसे किराया ना लिया जाए, उसका किराया पूरा उत्तर प्रदेश सरकार वहन करेगी। जो भी लोगों को उत्तर प्रदेश में लाया जा रहा है उसकी सूची उपलब्ध करा दी जाए ताकि जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं उनके किराए हम उपलब्ध करा सकें। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि जो है बसें जो लोग हैं, चूँकि अब कोरोना का संक्रमण, चूँकि प्रवासी श्रमिक जो आ रहे हैं उसके चलते बहुत ज़्यादा संख्या में संक्रमण बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश में। आज भी 146 नए मरीज मिले हैं। तो उसके चलते उन्होंने कहा कि अब जो है संक्रमण का दौर है तो ऐसे में बेड की संख्या बढ़ा ली जाए और ज़्यादा जो निगरानी समितियां हैं उनको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। जहां हॉट स्पॉट हैं उनको जो है निगरानी करने की ज़रूरत है। हॉट स्पॉट क्षेत्र में, बफर जोन में, कंटेनमेंट जोन में, वहाँ पर जो है सिर्फ मेडिकल की और जो है जो डोर डिलीवरी स्टाफ के लोग हैं और पुलिस विभाग के लोग, इसके अलावा बाकी किसी को जाने आने की अनुमति ना दी जाए। सतर्कता बरतने की अपील मुख्यमंत्री ने की है, अधिकारियों को चेताया है और कहा है कि जो नोडल अधिकारी गए हैं जो हॉट स्पॉट वाले इलाकों में हैं वहाँ पर जो है उनसे लगातार संवाद बनाए रखा जाए। यही नहीं, उन्होंने कहा कि जो जहाँ पर ज़्यादा कोरोना संक्रमण के मामले हैं वहाँ पर जो है स्वास्थ्य विभाग की ओर से उन्होंने कहा कई वरिष्ठ अधिकारियों की टीम वरिष्ठ अधिकारी भेजे जाएं ताकि वो वहाँ के सीएमओ से संपर्क कर सकें और जो कोरोना के बढ़ते मामले हैं उस पर नज़र रखी जा सके। इसके अलावा आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी ओर से जितने भी लोग उत्तर प्रदेश में आए हुए करीब 16 लाख लोगों को आना है। 11.5 लाख लोग आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसा नहीं है जिसको हमने राशन की किट नहीं दी है, जिसको हमने जो भत्ता है वो नहीं दिया है। सबको घर जाने से पहले एक व्यक्ति को राशन की किट उपलब्ध कराई जा रही है। सबको उनके घरों तक सुरक्षित पहुंचाया जा रहा है, सम्मानजनक तरीके से पहुंचाया जा रहा है, किसी से किराया नहीं लिया जा रहा है। और ये उत्तर प्रदेश का पहला सूबा ऐसा है जहां पर इतने बड़ी देश का पहला ऐसा राज्य है जहां पर इतनी बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिक और कामगार आए हैं। उन्होंने कहा कि हम अभी भी लोगों को लेकर के आए हैं और अब जब उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन 4 के नई गाइडलाइन जारी हो गई है तो उन्होंने कहा कि उसके चलते भी कुछ चीज़ों को रियायत दी गई, लेकिन रियायत भी हमें एहतियात बरतना है। उसके बाद आज हालांकि कल देर रात सारे जगहों के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई थी, लेकिन आज अभी सभी जिलों के जिलाधिकारी उस पर नज़र बनाए हुए हैं, बैठकें कर रहे हैं और बैठकों करने के बाद अभी भी किसी ज़िले में नई गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया गया है। जो भी नई गाइडलाइन दी गई है उसको शुरुआत अभी नहीं की गई है। कहा गया है, मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमने गाइडलाइन जारी कर दी है, लेकिन अब इस पर जिले के अधिकारियों को तय करना है कि क्या चीज़ें तय होंगी, क्या चीज़ें खुलेंगी, क्या चीज़ें बंद होंगी। जिले के अधिकारी उसको किस तरह से गाइडलाइन को फॉलो कराते हैं, ये जिलाधिकारी की जिम्मेदारी है। तो अब अंतिम जो है निशाना और कंधा जिलाधिकारी का आ गया है। अब जिलाधिकारी ही तय करेंगे कि क्या चीज़ें शुरू होनी होती है। लखनऊ के जिलाधिकारी ने बैठक किया है, इस तरह कानपुर के जिलाधिकारी बैठक कर रहे हैं, गोरखपुर के जिलाधिकारी बैठक कर रहे हैं। सारे जिलाधिकारी स्थानीय नेताओं के साथ, प्रशासन के साथ, अधिकारियों के साथ बैठक करके तय कर रहे हैं कि किस तरह की रणनीतियों को अंजाम देना है। लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने बताया कि हमने अधिकारियों के साथ बैठक की, व्यापारी नेताओं के साथ बैठक की और एक अंतिम रणनीति ये बनी है कि लखनऊ में चूँकि यहाँ पर हॉट स्पॉट मामले हैं, आपको बता दें उत्तर प्रदेश में हॉट स्पॉट मामले अब 578 हो गए हैं। जो अब हॉट स्पॉट घट रहे थे, अब हॉट स्पॉट की संख्या
बढ़ रही है। आज भी लखनऊ में 10 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। 10 कोरोना पॉजिटिव मरीज रिपोर्ट मिलने तक हुए थे, उसके बाद 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज अभी 1 घंटे के अंदर और मिल गए हैं। तो लखनऊ में ये संख्या 13 हो गई है, मुरादाबाद में ये संख्या 10 है। ऐसे ही हर जिले में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। 12 घंटे के अंदर 146 मरीज हो चुके हैं। तो जो कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं उस पर नज़र बनाने के लिए जिलाधिकारी ने कहा कि हमको बहुत एहतियात के साथ आर्थिक गतिविधियों को शुरू करना है। उन्होंने कहा कि जो मिठाई की दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है वहाँ पर भीड़ न लगने पाए, इसके लिए मिठाई की दुकान के बाहर गोले बनाए जाएं और वहाँ पर एक एक लोगों को खरीदारी करके उनको भेजा जाए, तभी दूसरा ग्राहक दुकान के अंदर जा पाएगा। इसी तरह जो रेस्टोरेंट खोलने की अनुमति दी गई है वहाँ जाके किसी को सामान खरीदने की अनुमति नहीं होगी। आप दुकानदार को फ़ोन करिए, अपने घर पर सामान ऑर्डर करिए, वो दुकानदार के लोग आपको आपके घर तक सामान पहुँचाएंगे। इसके अलावा उन्होंने जो भी दुकानें आज गाइडलाइन के बाद आनंद थाने में जारी कर दी गई थी, मुख्यमंत्री ने सभी दुकानों को जिलाधिकारी ने सभी दुकानों को बंद कराने का आदेश दिया और कहा कि 19 और 20 2 दिन ऐसे हैं जब पूरे लखनऊ के सारे बाजार का सैनिटाइजेशन कराया जाएगा। उसके बाद 21 तारीख से दुकानें खुलेंगी और अगर इन 2 दिनों में पूरे बाजारों का सैनिटाइजेशन पूरा नहीं हो पाता है तो ये दुकानें सोमवार से ही खुली जाएंगी। तो अभी स्थिति पूरी तरह से साफ नहीं है कि 21 तारीख से बाजार खुलेंगे या अगले हफ्ते से बाजार खुलेंगे। उन्होंने कहा कि हर हफ्ते एक दिन बाजार को बंद रखना पड़ेगा ताकि उस बाजार का सैनिटाइजेशन कराया जा सके। हफ्ते में एक दिन बाजार के लोगों को तय करना पड़ेगा। उन्होंने बाजार खोलने के जो नियम बताए हैं उसके मुताबिक सड़क के एक तरफ की दुकानें एक दिन खुलेंगी, सड़क के दूसरी ओर की दुकानें दूसरे दिन खुलेंगी। ये बाजार के लोग अपने आप तय कर लें कि किस दिन किसकी तरफ से दुकानें खुलेंगी, किस साइड की दुकानें किस दिन खुलेंगी। इसके अलावा आपको बता दें कि अभिषेक प्रकाश ने जो लखनऊ के जिलाधिकारी हैं उन्होंने ये भी कहा है कि जो चीज़ें हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खोली जानी चाहिए और जो बाज़ार हैं जैसे बड़े बाज़ार हैं जैसे अमीनाबाद बाज़ार है जहाँ पर जो कहा जाता है एशिया का सबसे बड़ा बाज़ार है, वहाँ अभी उसको खोलने के लिए अभी सहमति नहीं बन पाई है। सदर बाज़ार चूँकि हॉट स्पॉट जोन में है, सदर बाज़ार पूरी तरह से बंद रखा जाएगा। तेलीबाग बाज़ार में भी कैंट एरिया में आता है, वहाँ मरीज ज़्यादा हैं, इसलिए उस बाज़ार को भी अभी पूरी तरह से बंद रखा जाएगा। ऐसे कई सारे कैसरबाग बाज़ार भी अभी फ़िलहाल बंद रखा जाएगा, अमीनाबाद बाज़ार बंद रखा जाएगा। ऐसे कई सारे बाज़ार हैं जो अभी खोलने की अनुमति नहीं दी गई है, लेकिन जो बाज़ार खोले जाएंगे वह सैनिटाइजेशन कराने के बाद ही खोले जाएंगे। अब देखना है कि 21 तारीख को कौन कौन से बाजार खोलने की अनुमति मिलती है, लेकिन फिलहाल अब सबकी निगाहें जिलाधिकारी पर हैं। जिलाधिकारी जिस तरह का आदेश करेंगे उस तरह का आदेश फॉलो होगा। उन्होंने कल मुख्यमंत्री ने गाइडलाइन पे 3 व्हीलर चलाने की अनुमति दी थी, लेकिन जिलाधिकारी ने अभी 3 व्हीलर चलाने की अनुमति नहीं दी है। उन्होंने कहा कि जैसे ही स्थितियाँ होंगी हम अवगत कराएंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कई लोगों के उम्मीदों पर पानी भी फेर दिया है, इसको भी कह सकते हैं, क्योंकि कई सारी नियुक्तियां ऐसी थी जिनके रिजल्ट आ चुके थे, कई सारी नियुक्तियां ऐसी थी जिनके इंटरव्यू हो चुके थे, कई सारे नियुक्तियां ऐसी थी जिन पर जो है सिर्फ ज्वाइनिंग बाकी थी। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने सारी नियुक्तियों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। उन्होंने कहा कि या तो इन नियुक्तियों को रद्द कर दिया जाए या इन नियुक्तियों की अभी फिलहाल अगले आदेशों तक कोई भी नियुक्ति नहीं होगी। उन्होंने कहा कि जब नियुक्तियां निकाली गई थी तब उत्तर प्रदेश में स्थितियां कुछ और थी। अब कोरोना काल में पदों की उन पदों की आवश्यकता ही नहीं रह गई है। तो उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में जब हम कम स्टाफ से काम चला रहे हैं तो ऐसी स्थिति में अगले आदेशों तक किसी भी तरह की नई नियुक्तियां नहीं होंगी। इसके पहले आपको बता दें कल कैबिनेट के सहयोगियों के साथ जब मुख्यमंत्री ने बैठक किया तो तमाम सारे खर्चों पर रोक लगा दी थी। उन्होंने जब विज्ञापनों पर जो खर्च हो रहा था उससे 25% कटौती की है और जो कहा है किसी भी तरह की नई गाड़ियां नहीं खरीदी जाएंगी, कोई भी नया इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। उत्तर प्रदेश सरकार में कोई नया निर्माण कार्य नहीं शुरू होगा। नया निर्माण कार्य वही होगा जिसके चलते जन समुदाय को कोई दिक्कत हो रही होगी, वरना कोई भी नया निर्माण कार्य नहीं शुरू किया जाएगा। ना ही कोई नई परियोजना शुरू की जाएगी, ना ही कोई नई योजना शुरू की जाएगी। एक भी गाड़ियों की खरीद नहीं होगी। जो मंत्रियों को और जो IAS अधिकारी या जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको इकोनॉमी क्लास में ही यात्रा करने की अनुमति मिलेगी। उनको जो है इस तरह के तमाम सारे खर्चों पर उत्तर प्रदेश सरकार ने कटौती लगाई है। तो देखना है कि कोरोना काल में जिस तरह की कटौती सरकार कर रही है और जिस तरह की सरकार के मंसूबे हैं कि सरकार किस तरह की चीज़ों को अमल में ला रही है, अब देखना है कि इसका उत्तर प्रदेश की जनता को क्या क्या लाभ देखने को मिल सकता है। शुक्रिया।